अलग अलग स्टेट के अलग अलग आंदोलन हैं जो अभी चल रहे हैं। जैसे कल भी उत्तर प्रदेश में चल रहे आंदोलन, तो गन्ने के आंदोलन यहाँ पर रहेंगे, कहीं बाजरे के खरीद का आंदोलन रहेगा, कहीं धान खरीद के आंदोलन रहेंगे, कहीं बिजली के इशू रहेंगे। तो ये आंदोलन भी हमारे इनके साथ ही चलते रहेंगे। सरकार के द्वारा जो उसके बेटे थे टैनी, उसके बेटे के द्वारा कुचले गए थे, उनका प्रोग्राम रहेगा। और वो पूरा जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे जो लोग जहाँ पे भी वे प्रोग्राम करने चाहेंगे वहाँ प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ये हमारा 26 नवंबर साल गिरेगा हमारा आंदोलन का। उस दिन हर बड़े बड़े रैली का, सब बड़ा शहर में 10,000 20,000 का रैली का। 9 तारीख को भारत सरकार ने चिट्ठी में हमारी मांगों पर सहमति देने के बाद उस पर वादा खिलाफी की। उसके बाद देश भर के तमाम संगठनों के अंदर, किसानों के अंदर सरकार के प्रति भारी एक नाराजगी और आक्रोश देखा गया। एक तो संपूर्ण कर्ज माफी को जोड़ा गया है, और किसान पेंशन और किसान बीमा, ये 3 चीज़ें मांगे और जोड़कर जो हमारा नवंबर के अंदर 1 वर्ष पूरा होगा, उसमें जो हमारा डिमांड चार्टर होगा, उसके अंदर ये चीज़ें जोड़कर जो है स्टेट लेवल के जो इश्यूज हैं, जो स्टेट के मुद्दे हैं वो, और जो सेंटर से रिलेटेड हैं, उन सबको रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਹੁਣ SKM ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SKM ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। दरअसल इसे दिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी च गृह राज मंत्री के पुत्र आशीष टैनी वालों किसानां ते कार चढ़ाउण की घटना सामने सी, जिस दे चलदे कई किसान इस दी लपेट विच आके शहीद हो गए। इस तो बाद किसान आगू राकेश टकैत का कहना है कि जो 3 अक्तूबर का प्रोग्राम उन्हां दे वालों उलीकिया गया वो इसे तरीके नाल कीता जावेगा। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि जो ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ਨੂੰ ਲੈ के प्रदर्शन चल रहे हैं वो भी जारी रहेंगे। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें तय हुई, वो आपको युद्धवीर सिंह जी ने बताई। और हमारे जो आंदोलन है, जो ग्रामीण स्तर पे, जो जिला स्तर पे, अपने स्टेट में, वे हमारे आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे। वे आप अपने प्लेटफार्म पे करेंगे, संयुक्त मोर्चा या उसके साथ में मिलकर जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं उनके साथ में करते रहेंगे। क्योंकि भूमि अधिग्रहण के बड़े इशू पूरे देश भर में हैं, वे आंदोलन चल रहे हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग आंदोलन हैं जो अभी चल रहे हैं। जैसे कल भी उत्तर प्रदेश में चल रहे आंदोलन, तो गन्ने के आंदोलन यहाँ पर रहेंगे, कहीं बाजरे के खरीद का आंदोलन रहेगा, कहीं धान खरीद के आंदोलन रहेंगे, कहीं बिजली के इशू रहेंगे। तो ये आंदोलन भी हमारे इनके साथ ही चलते रहेंगे। 3 अक्टूबर का प्रोग्राम हमारा रहेगा। वो जो हमारे किसान वहाँ शहीद हुए थे, जो सरकार के द्वारा, जो उसके बेटे थे टैनी, उसके बेटे के द्वारा कुचले गए थे, उनका प्रोग्राम रहेगा। और वो पूरा जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे जो लोग जहाँ पे भी वे प्रोग्राम करने चाहेंगे वहाँ प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम में आगे हमारे जो भी आगे की रणनीति हमारे लोग हैं ये बताएंगे। तो मेरे नाम हन्नान मोल्ला, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है अभी 4 मेंबर है। जो यादव जी विड्रा करने के बाद 4 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं एक मेंबर हूँ, जो बिरजी भी एक है, और बाकी वो गया है मीटिंग के बाद दर्शन पाल जी और उग्रहण अभी आगे चला गया। आज के जो मीटिंग हुआ ये हमारा 9 दिसंबर सरकार हमको लिखित वादा किया था, हमारा मांग मांगे थे, मगर 9 महीना सरकार उस पर बैठे रहे। तो बंद हो गया सर। 9 महीना सरकार चिट्ठी देने के बाद कुछ नहीं किया। और वो सरकार खूब चालाकी है, बराबर जो बोलते हैं करता नहीं। मोदी सरकार का कैरेक्टर ही है जुमलाबाजी करना, हमारा साथ भी जुमलाबाजी। और वो चिट्ठी में जो लिखा था हमारा बकाया मांग चर्चा करना है, वो कुछ नहीं किया 9 महीना।
इसलिए हम लोग एसकेएम का जनरल बॉडी हम तय करते हैं। जनरल बॉडी 450 से ज़्यादा संगठन है, डेमोक्रेटिकली हम लोग तय करता है। कोऑर्डिनेटर सिर्फ मीटिंग बुलाना, अरेंज करना है, जनरल बॉडी तय करता है। तो हमारा गाजियाबाद जनरल बॉडी 3 जुलाई हुआ था और उसी मीटिंग में हम लोग कुछ मुद्दा तय किया। ये सरकार गद्दारी कर रहा है, छूटे हैं, कोई काम नहीं करने वाला है। इसलिए तभी हम लोग तय किया था कि पूरा देश में हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। 31 जुलाई पूरा देश में रास्ता रोको हुआ था। फिर अग्निवीर के नाम पे जो बेरोजगार किसान को ऊपर हमला हो गया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट का प्रोग्राम हुआ था। और लखीमपुर खीरी में हजारों किसान को मोबिलाइज करके सरकार के खिलाफ उसका अजय मिश्र का त्याग पत्र से लेके वो आंदोलन का आगे बढ़ा। ये 3 प्रोग्राम दिया था और रिव्यू हुआ। 3 प्रोग्राम पूरा देश में अच्छा तरीका से पूरा हुआ। अभी आज के मीटिंग में फिर अगले प्रोग्राम दिया गया है। योगवीर जी बताए हैं प्रोग्राम। एक तो है हमारा नीचे स्तर में एक मांग पत्र जो है, हम थोड़ा रिव्यू किया हमारा मांग पत्र में एक है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देना लीगल गारंटी के साथ। दूसरे है इलेक्ट्रिसिटी बिल लाया किसान को सत्यानाश करेगा, उसको वापस देना है। तीसरा है हमारा जो ये है हमारा क्या लखीमपुर वाला जो हमारा ये है, उसका अभी भी जेल में है, अभी भी हमारा साथी अभी भी उसका क्षतिपूर्ति नहीं हो रहा है। ये सब है, ये सब वो मांग में रहेंगे। और हमारा जो 40,000 से ज़्यादा मुकदमा झूठे हैं, वो मुकदमा भी अभी सब उठाया नहीं, उसको विड्रॉ करने का भी बात रहेगी। इसके साथ साथ किसान को जो और कुछ नया समस्या आ रहा है, जैसा एक है आपका मालूम है कि उसका फसल बर्बाद होता है, कोई बीमा सिस्टम नहीं है। फसल बीमा योजना एक धोखा है, उसको सही किया जाए। किसान बुढ़ापा के उसका पेंशन का सवाल है, वो भी एक सवाल है। तो किसान का और कुछ जो मुद्दे हैं उसको लेके हम एक मांग पत्र को तैयार किया, जो एक्सपेंड किया। वो मांग पत्र लेके 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर 15 सितंबर से 25 सितंबर तक ब्लॉक लेवल और सब डिवीजन लेवल में मीटिंग करेंगे। ये हमारा मांग है, सरकार नहीं मान रहा है, इसके लिए आंदोलन को छेड़ना है। वो है 15 से 25 तक वो प्रचार होगा ब्लॉक लेवल पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद होगा कि हमारा 25 उसके बाद नवंबर महीना का शुरू में हम लोग जिला में मीटिंग करेंगे, जिला स्तर पे कोई मांग को लेंगे। और जिला स्तर पर मीटिंग करने के बाद हमारा डेलीगेशन हर जिला में MP है, राज्यसभा लोकसभा, वो मांग पत्र देंगे। ये हमारा मांग पत्र है, सरकार स्वीकार नहीं कर रहा है, आप MP है हमारा, इसके लिए लड़ो। तो ये हर MP को पूरा देश में जो 800 MP है हमारा इलाका में जिला मीटिंग करके उसका मेमोरेंडम सौंपा जाएगा। ये है उसका। उसके बाद जो होगा, जो बताया ना, ये हमारा 26 नवंबर साल गिरेगा हमारा आंदोलन का। उस दिन हर बड़े बड़े रैली कर, सब बड़ा शहर में 10,000 20,000 का रैली कर किसानों का इसी मांग को लेके, और रैली करने के बाद गवर्नर के पास उसी मांग को फिर पेश करना। ये मंत्र बताया हम लोग, ये चला है, एक चलेगा आने वाला दिन। इसके अलावा आपको सुना है कि हमारा आंदोलन से कुछ लोग बहुत बदनाम कर रहे हैं। ये स्कैम कोई मांग कर रहा है, कोई स्कैम बन गया। कहाँ से स्कैम बना? आसमान से गिरा। इसके बाद आंदोलन के साथ ज़्यादा ये संगठन है, 450 से ज़्यादा संगठन स्कैम का संगठन है। 2-4 संगठन उससे निकाल के उन्होंने बोल रहा है स्कैम और राजनीति, स्कैम और राजनीति के नाम पे स्कैम को बदनाम कर रहा है, गाली दे रहा है, झूठ प्रचार कर रहा है। हम आज का मीटिंग में उसको कठोर रूप में निंदा किया। स्कैम यही है, स्कैम है, और लखीमपुर लड़ाई में साबित किया है वो स्कैम है। आने वाला दिन में और बड़ा लड़ाई कर स्कैम ही करेगा। ये आज का मीटिंग में ये भी फैसला हुआ है। और जो रिपोर्ट तय हुआ है कि हमारा जो कमेटी बनेगा, जो हमारा जो वहाँ 4 कोऑर्डिनेटर है, इससे तो इतना बड़ा आंदोलन चलता नहीं। पहले 9 था, फिर 7 हो गया, फिर 5 हो गया, अभी जोगेंद्र जी विड्रॉ किया, 4 हो गया। तो इस आंदोलन को कैसे और आगे बढ़ाएंगे? एक कमेटी हम लोग
बहुत दिन से सोच रहा था कि एक्सपेंड करें और लोग सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े किसान सभा जो है उसका संगठन, मतलब राज्यों में बड़ा बड़ा संगठन उसका प्रतिनिधि लेके एक इसको विस्तृत करें। से 20 मेंबर होगा क्या 25 मेंबर होगा वो सोचेंगे, मगर एक कमेटी बनाने के लिए हमें ड्राफ्ट कमेटी बनाए जो लोग सबसे बातचीत करके विचार विमर्श करके एक कमेटी का नाम अगले SKM के जनरल बॉडी में प्रपोज करेंगे। उसमें जो 11 मेंबर है उसमें राजाराम सिंह है, जोधवीर सिंह जी है वो कन्वेनर होगा, अशोक धावाले है, उग्राहन जी है, 5 नंबर वेदा पाटेकर जी है, 6 नंबर सुनील लम है, 7 नंबर है रामेंद्र, पंजाब का रामेंद्र, फिर अतुल रंजन है, विकास है हरियाणा का, और अभिक्षा। ये सब 11 मेंबर का एक समिति वो 1 महीना काम करेगा, सबसे बातचीत करेगा, स्टेट से बातचीत करेगा, करके अगले जो हमारा बॉडी कैसा होना चाहिए, कितना लोग का होना चाहिए, वो सिफारिश करेगा अगले जनरल बॉडी में। आज ये सब जो बात है आज का मीटिंग में तय हुआ। आज के मीटिंग में जो हमारा प्रेसिडेंट था रुडलू साहब था और हमारा विर्क साहब था, ये आज का मीटिंग को प्रेसिडियम का। पत्रकार साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चे की नेशनल कमेटी की मीटिंग थी। 3 जुलाई के बाद ये आज मीटिंग दिल्ली में है। 3 जुलाई को तमाम कार्यक्रम घोषित किए गए थे, जिसमें प्रमुख रूप से लखीमपुर की घटना को लेकर जो सरकार ने वादा खिलाफी की और जो 9 तारीख को भारत सरकार ने चिट्ठी में हमारी मांगों पर सहमति देने के बाद उस पर वादा खिलाफी की, उसके बाद देश भर के तमाम संगठनों के अंदर, किसानों के अंदर सरकार के प्रति भारी एक नाराज़गी और आक्रोश देखा गया कि लिखित चिट्ठी देने के बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। MSP कमेटी के नाम पर एक सरकारी कमेटी बना दी गई, 29 मेंबर हैं उसके अंदर, और उसमें अधिकतर जो है वो बीजेपी समर्थित आनुषंगिक संगठनों के किसान नेता हैं और कुछ उसमें सरकारी लोग हैं, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा स्वीकार नहीं करता। इसको लेकर MSP के आंदोलन को लेकर लगातार संघर्ष पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इसके अंदर 1-2-3 चीज़ें और जोड़ी गई हैं कि एक तो संपूर्ण कर्ज माफ़ी को जोड़ा गया है और किसान पेंशन और किसान बीमा, ये 3 चीज़ें मांगें और जोड़कर जो हमारा नवंबर के अंदर 1 वर्ष पूरा होगा, उसमें जो हमारा डिमांड चार्टर होगा उसके अंदर ये चीज़ें जोड़कर जो है स्टेट लेवल के जो इश्यूज हैं, जो स्टेट के मुद्दे हैं वो और जो सेंटर से रिलेटेड हैं उन सबको रखा जाएगा। लखीमपुर में जो घटना घटी, सरकार ने जो वादा किया, प्रेस के सामने सरकार के अधिकारियों ने वादा कर उस वादे से मुकर गए। उस मुद्दे को लेकर अभी आपने देखा होगा कि 3 दिन का कार्यक्रम था संयुक्त किसान मोर्चे का, और 3 दिन लगभग 40 से 50 हज़ार किसान वहाँ पर डटे रहे, और एक अच्छा संदेश जो लगातार सरकार ये परसेप्शन बना रही थी कि संयुक्त किसान मोर्चा बिखर गया है, उस लखीमपुर के कार्यक्रम ने लोगों के अंदर एक ताकत दी है, किसानों को एक हिम्मत दी है और मोर्चे के साथियों के अंदर एक नई ऊर्जा आई है, जिससे कि पूरे देश के अंदर जैसे कहा है कि हम इस पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले 2 महीने के अंदर जो ड्राफ्ट कमेटी है वो ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप तैयार करेगी और पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के जो संगठन हैं किसान, उनसे राय मशवरा करके इसका गठन होगा। आज की मीटिंग के अंदर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है कि सरकार किस तरह से किसानों का दोहन, जो तमाम हमारे मुकदमे हैं पुराने, उन पर जो है सरकार उत्पीड़न कर रही है। भले करनाल टोल का मुद्दा हो, वहाँ पर जो टोल पर घटना हुई उस पर आज मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ऐसे ही लखीमपुर के अंदर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उन गुरमीत मांगट हैं हमारे SKM के सदस्य, उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है, उनके स्कूल को डिमोलिश करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये तमाम मुद्दों के ऊपर आज जो है सरकार ने, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल सख्त निर्णय लेते हुए चेतावनी दी है कि अगर किसी भी किसान साथियों को उत्पीड़न किया जाएगा तो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा वहाँ पर भले मोर्चा लगाना पड़े, भले सरकार के खिलाफ लगाना पड़े या उन अधिकारियों के खिलाफ लगाना पड़े, पूरे देश का किसान मोर्चा एक है। इन मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। मैं चाहूँगा सरदार गुलदो सिंह मानसा जी अपनी बात रखें।
ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦਾ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਹਾਸੰਘ ਅੱਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੱਕਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ SFM ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ 2 ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਡ ਬਾਗ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਡ ਬਾਗ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰਾ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਸੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਆਲਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਕੇਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। SKM ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।